दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले अपडेट किया था कि अभी आपको जो स्थानांतरण नीति है, जो नियमावली है स्थानांतरण को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर, वह पब्लिश कर दी जाएगी। साथियों, वही हुआ जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराया था। आपको बता दें साथियों, शिक्षा विभाग की ओर से वह नियमावली पब्लिश कर दिया गया है, ट्रांसफ़र नीति पब्लिश कर दिया गया है, जिसको लेकर ट्रांसफ़र होनी है बिहार के शिक्षकों की। साथियों, इसमें कौन कौन से शिक्षक का ट्रांसफ़र किया जाएगा, कौन से शिक्षक का नहीं किया जाएगा, सारा डिटेल्स इस नियमावली में लिखा गया है। हम एक एक करके नियमावली पर चर्चा करेंगे और जो भी पॉइंट्स लिखा गया है, जो नियम बनाए गए हैं सरकार की ओर से, उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि आपको बता दें कि लगभग ये 5 पेज का है और पाँचों पेज में टोटल पॉइंट बाय पॉइंट नियम लिखा गया है कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा शिक्षकों को। तो हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको सारा बात समझ में आएगा। देखिए साथियों, अगर आप बिहार में शिक्षक नियुक्त है, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से हो या पहले से टीचर नियोजन के माध्यम से हो या उससे पहले जो भी जिस भी तरीके से आपकी नियुक्ति हुई है बिहार में टीचर पद पर, तो आपके लिए यह नियमावली वैलिड है। इसी के थ्रू आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि यह स्थानांतरण नीति आज अभी ही पब्लिश की गई है, जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से, है ना, थोड़ी देर पहले अपडेट किया था कि जल्दी आने वाली है। अब देखिए आपके सामने है। सबसे पहले आपको बता दें साथियों, इसमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अलग अलग वर्ग के शिक्षक को मिलने वाली है। यह नियमावली बता दें आपको 1 to 5, 6 to 8, 9th, 11th, 12th सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए वैलिड है, जो बिहार सरकार के द्वारा बहाल की गई है। आगे बता दें आपको साथियों, इस नीति में, इस नियम में पहले ही लिख दिया गया है, यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। इसकी चर्चा हम बार बार वीडियो में नहीं करेंगे, बाद बाकी आप देखते रहिएगा। देखिए साथियों, इसमें आपको बता दें कि जो टीचर शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं, उसको प्रायोरिटी फर्स्ट दिया जाएगा कि वे जहां बोलेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए, जहां उनकी सहूलियत होगी वहां पर किया जाएगा। उसके बाद दिव्यांगता, फिर महिला शिक्षक, फिर अन्य जो शिक्षक है पुरुष शिक्षक, उसको वरीयता इस क्रम में दिया गया है। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र होगा वह कहाँ होगा। देखिएगा, तो देखिए थोड़ा सा हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन या स्थानांतरण में प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाएगी। आपको बता दें कि अगर आप बीमार हैं या आप मान के चलिए विकलांग हैं, तो अगर महिला है ना, तो आपको उसके आधार पर जो बेनिफिट है वह मिलने वाला है, प्राथमिकता है जो मिलने वाला है। आगे बता दें साथियों, आपको देख सकते हैं कि क्रम संख्या यहाँ पर आपको लिखा गया है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, रुग्णता मतलब जो बीमार है, रुग्णता उसको कहते हैं। दिव्यांगता का सामान्य नाम मतलब किस टाइप के वे बीमार है, उसके अकॉर्डिंग आपको नज़दीक का मतलब जो है दिया जाएगा स्कूल ट्रांसफ़र में। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, हम एक एक करके देखते हैं कि 1 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर जो कि बहुत ही जटिल बीमारी है, या कर्क रोग इसको कहते हैं, उसको अगर उनके पति पत्नी एक साथ टीचर हैं तो सबको एक साथ करके एक जगह ही पोस्टिंग कर दिया जाएगा, या स्वयं हो या पति पत्नी हो या उनके बच्चे शिक्षक हो, तो एक साथ उनको किया जा सकता है। उनका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, थोड़ा सा आप देखिएगा। उनका ट्रांसफ़र बता दें साथियों, जो असाध्य रोग वाले होंगे, है ना, उनका जो विकल्प दिया गया है, उनके पंचायत में हो सकता है, उनके नगर निकाय में हो सकता है, या उनके प्रखंड में हो सकता है, अनुमंडल में हो सकता है, जिला में हो सकता है। साथियों, इस तरह से क्रम वाइज दिया गया है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ही मिलेगी, आपकी पंचायत ही मिलेगी अगर आप असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो। उसके बाद देखिएगा एक कॉलम और दिया गया है। देखिए, जहां स्थानांतरण किया जा सकेगा और जहां स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर देखिएगा इस कॉलम में अगर आपसे प्रायोरिटी मांगी जाती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पंचायत में ही दिया जाएगा, है ना। लेकिन कभी भी आपको यहाँ पर स्वयं के गृह, बता दें स्वयं के गृह, पंचायत, नगर निकाय, है ना, में नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है जहाँ स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। मतलब होम, मतलब जो आपके मतलब कह सकते हैं ना कि जो वर्क प्लेस, होम प्लेस होता है, वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आगे देखिएगा, स्वयं के गृह, पंचायत, नगर निकाय
या पति पत्नी के गृह पंचायत नगर निकाय यहाँ पर वर्तमान देख सकते हैं कि इस तरह से दिया गया है। मतलब आपके गांव में नहीं दिया जाएगा, है ना, लेकिन आपके पंचायत में यहाँ पर दिया जा सकता है। आगे देखिएगा थोड़ा सा, जो दूसरा नंबर है गंभीर रुग्णता, ये भी बीमारी का ही है, मतलब जो बीमारी से ग्रसित हैं, किडनी जो डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट वाले हैं, उसके स्वयं और पति पत्नी को मतलब जो एक साथ किया जा सकता है। उसके बाद देख सकते हैं कि उसको भी सेम जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा, पंचायत, नगर पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और ज़िला में। उसके बाद देख सकते हैं कि हृदय रोग, अलग अलग सेम वही बात लिखा गया है। उसके बाद जो आपको बता दें कि प्रायोरिटी दिया जाएगा वह दिव्यांग वाले टीचर को दिया जाएगा। पहले बीमारी, फिर दिव्यांग, फिर आपको बता दें कि दिव्यांग में अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांग होते हैं, उसको अलग अलग टाइप से जो प्रायोरिटी है वह दी जाएगी। फिर महिला शिक्षक को प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर आपको बता दें कि शिक्षिका के पति के पद स्थापन के आधार पर, मान चलिए महिला कोई टीचर है ना, उनके पति भी शिक्षक हैं, तो बता दें कि उनके पति जिस स्कूल में जॉब कर रहे हैं या एक साथ ही दोनों को एक जगह हो सकता है, ऐसा नियम बिहार सरकार के द्वारा इस नियमावली में लिखा गया है। और पुरुष को कहीं भी दिया सकता है, सभी जगह अपने ज़िले में ही, है ना, गृह अनुमंडल में लेकिन नहीं दिया जाएगा, अपने गृह अनुमंडल में नहीं दिया जाएगा, है ना, और हर जगह दिया सकता है, गृह अनुमंडल छोड़कर हर जगह दिया जाएगा, जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, मतलब आपसे जो विकल्प लिया जाएगा उसके आधार पर आपका ट्रांसफ़र होगा। आपको बता दें कि आपका ट्रांसफ़र किस आधार पर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है, देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं उनसे आवेदन जो लिया जाएगा वह ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, और किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन में जमा करना होगा। इसी के आधार पर आपको बता दें कि ट्रांसफ़र हो पाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जेनरेट फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। मतलब आपसे प्रायोरिटी मांगी जाएगी, प्रायोरिटी कितना मांगा जाएगा वह भी इसमें हम बताएंगे। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्त आदेश नहीं निकाला जाएगा, वैसे मामले अवैध माने जाएंगे। आपको बता दें कि विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पर आपसे आवेदन लिया जाएगा और वो उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट किया जाएगा, और वहीं पर आपका नाम आ जाएगा कहाँ पर आपका पोस्टिंग हुआ है, और जो भी अन्य जो मतलब जो फॉर्मेट होगा, स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति आदेश होगा, वह नहीं माना जाएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसके नीचे। इतना तो समझ गए कि प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है, पहले जो गंभीर रूप से बीमार है, फिर दिव्यांग वाले, फिर महिला शिक्षक, फिर बता दें कि जो पति पत्नी है ना, उसको एक साथ, फिर जो पुरुष शिक्षक है उसको मिलने वाला है जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेप से क्रम वाइज मैंने आपको बताया। केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता रुग्णता संबंधी प्रमाण पत्र मान होगा। मान चलिए कि आप लगाते हैं कि हम गंभीर रूप से बीमार हैं, क्योंकि आपको पता है कि नज़दीक में लेने के लिए कई ऐसे शिक्षक होंगे जो बीमार मतलब जो है रुग्णता सर्टिफिकेट बनाएंगे कि हम गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वह चेक किया जाएगा। वह कोई सिविल सर्जन जो सरकारी हॉस्पिटल होगा, है ना, वहाँ से ही आपका जो दिव्यांगता हो या रुग्णता प्रमाण पत्र हो वह मान्य किया जाएगा। आगे देखिएगा, स्थानांतरण एवं पदस्थापना के सामान्य सिद्धांत क्या रहेंगे। देखिए, बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे कि इसमें बीपीएससी टीचर का चर्चा नहीं किया गया है, आप थोड़ा सा समझिएगा। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालय में जो यहाँ पर क वर्ग में लिखा गया है, विविध वेतन मान में नियुक्त नियमित शिक्षक को ट्रांसफ़र मिलेगी, फिर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक को ट्रांसफ़र मिलेगी, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक को ट्रांसफ़र मिलेगी, विशिष्ट शिक्षक को ट्रांसफ़र मिलेगी। देखिए यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक भी लिखा गया है, इसको भी गौर कीजिएगा। फिर बीपीएससी द्वारा बहाल जो शिक्षक हैं उनको भी ट्रांसफ़र मिलने वाली है। इस लाइन को आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन वर्ग के शिक्षक को ट्रांसफ़र मिलने वाली है। फिर आगे जब देखिएगा यहाँ पर अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वही आपको हम बताएंगे। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की जाएगी। यहाँ पर अगर शहरी निकाय में ट्रांसफ़र करवाते हैं तो प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मान लिया जाएगा और वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र कराया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। मतलब उनका जो भी सेवा काल है ना, उसके प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। यह भी एक अच्छा नियम है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर आपका स्थानांतरण मतलब जो ट्रांसफ़र होगा। चलिए, एक बार ट्रांसफ़र हो जाती है, अगर चलिए आपके घर से दूर भी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, है ना, बहुत दूर हो जाती है तो कोई बात नहीं है।
आपको प्रत्येक 5 साल पर ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा। आगे देखिए, वैसे आपको बता दें साथियों कि आप से जो ऑप्शन मांगा जाएगा, लगभग 10 ऑप्शन मांगा जाएगा, उसके आधार पर ही आपको एक जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप जब ऑप्शन चूज कीजिएगा तो नज़दीक वाला ही ऑप्शन चूज कीजिएगा, है ना, बशर्ते आपको होम मतलब अपने घर के पास नहीं मिलेगा, बस वही एक रीज़न है। उसके बाद देख सकते हैं कि अगला जो इम्पोर्टेंट है हम वही बताएंगे। विकल्प में प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार, यहाँ पर छोड़िए, इसको पढ़ लीजिएगा आप, हम पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर 10 नंबर का देखिएगा, यहाँ पर 10 नंबर में शिक्षकों के स्थानांतरण या पदस्थापना का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षकों को 10 विकल्प दिए जाएंगे। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पद स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे 10 ऑप्शन लिया जाएगा यहाँ पर कि आप कहाँ पर पद स्थापना या स्थानांतरण कराना चाहते हैं, लेकिन विभाग ऐसा कोशिश करेगी कि आपका जो निकटतम अनुमंडल है, आपका जो निकटतम जिला है, वहाँ पर ट्रांसफ़र करेगी। फिलहाल जिसको प्रायोरिटी मिल रही है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद देख सकते हैं कि किसी भी तरह के स्थानांतरण या पदस्थापना या प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना उपलब्ध आदि के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो रिक्ति होगा, है ना, कि कहाँ पर कितना सीट वैकेंट है, उसके आधार पर एक विद्यालय में कितने शिक्षक लगेंगे। तब तो वहाँ पर मान चलिए कि आपके कोई जिला है, मान के चलिए दरभंगा, और दरभंगा में जो भी एक पंचायत मतलब जो है प्रखंड ले लीजिए, वहाँ पर जितने स्कूल होंगे, किस स्कूल में कितना टीचर की ज़रूरत है, वह इसी आधार पर होगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर। उसके बाद आधारभूत संरचना और उपलब्धता के आधार पर टीचर उस पर मतलब जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे जितना ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ पर टीचर की आवश्यकता 10 है, पहले से मान के चलिए कि पहले से पूर्ववत 5 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो ट्रांसफ़र होकर इसमें 10 नहीं आ सकते, इसमें ट्रांसफ़र होकर 10 भी आ सकते हैं, है ना। देखिए प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर के स्थानांतरण एवं पदस्थापना मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं कि नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 स्पष्ट लिखा गया है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पद स्थापना हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पद स्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। यह भी बड़ी बात है साथियों। कई ऐसे शिक्षक होंगे जिनका मनपसंद का जिला होगा कि वे वहीं पर जॉब करना चाहते हैं, वे अपना ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहते हैं। तो ऐसे में साथियों आप अगर अपना ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहते हैं तो आप शिक्षा विभाग के ओर से जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा फॉर्म भरने के लिए, इस शिक्षा कोष पर या कोई अन्य माध्यम से आप उसमें फॉर्म फिलअप ही नहीं कीजिएगा। अगर आप शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं देते हैं तो आपका जो पदस्थापना पहले से है वहीं पर आपका मतलब जो है जॉब रहेगा, आपके पदस्थापना में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप इस मतलब जो है 12 के क को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कंडिका 12 के क। देख सकते हैं कि प्रथम चरण के इस स्थानांतरण या पदस्थापना की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक बीपीएससी टीआरई शिक्षक टीआरई 1 हो 2 हो, उसके बाद शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर किए जाएंगे। आपको बता दें साथियों, अगला जो पॉइंट लिखा गया है इसमें देख सकते हैं कि 13 नंबर में उपरोक्त कंडिका 2 का जो 12 है के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण या पदस्थापना की कार्रवाई टीआरई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत है। बता दें साथियों कि आपका जो ट्रांसफ़र है वह जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, उनके अध्यक्ष, फिर सदस्य, नीचे वाले जो जैसे पढ़ रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के सदस्य सचिव करेंगे। उसके बाद
जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना का जो सदस्य है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं, वे करेंगे आपका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। आगे देख सकते हैं कि साथियों, उपरोक्त कंडिका 2 के 12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का प्रमंडल में भीतर अंतर जिला स्थानांतरण निम्नवत गठित किया जाएगा। मतलब जिला के अंतर्गत आपको ये लोग करेंगे आपका ट्रांसफर नियुक्ति। आगे देख सकते हैं कि साथियों, एक और मेन पॉइंट है जो आपको हम अभी ही दिखाएंगे। देखिए, जिला अंतर्गत प्रमंडलीय स्थान अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए गठित समिति जो है वह कुछ इस प्रकार है, इसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षकों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद रहता है, मतभेद रहता है कि वरीयता क्रम किस प्रकार निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें साथियों कि इसी नियमावली में एक जगह आपको मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं कि 9 नंबर में इसमें स्पष्ट लिखा गया है, विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, देखिए जो आपको बता दें कि वरीयता दिया जाएगा, पहला वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक को वरीयता दिया जाएगा, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, फिर टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। साथियों, बता दें कि वरीयता का यही ध्यान क्रम है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आप 9 नंबर कंडिका को देख सकते हैं यहाँ पर। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणी होगा। शिक्षकों के स्थानांतरण पद स्थापना का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को लगभग 10 ऑप्शन विकल्प दिए जाएंगे, यह मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट्स में भी बताया था। चलिए साथियों, यही सारी नियमावली की शॉर्टकट जो माध्यम से हो सका हम आपको बताएं। अब बाद बाकी आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसका जो PDF है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। वहाँ से ज्वाइन होइए। बहुत से अभ्यर्थी वहाँ पर पहले से ज्वाइन है। इस तरह का PDF हम पहले वहीं शेयर करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। साथियों, आज के वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।